नारायण भक्ति कथा कथन। सूत जी ने कहा, मुक्ति के कारण स्वरूप आदि एवं अंत से रहित अजन्मा अध्यय अर्थात ना शून्य तथा क्षय से रहित प्रभु को जो नमन करता है वह मनुष्य संपूर्ण लोकों का नमन करने के योग्य हो जाया करता है। आनंद स्वरूप द्वैत से रहित नमय सर्वत्र गमन करने वाले परम प्रभु विष्णु को मैं सदा भक्ति भावपूर्वक हृदय से प्रणाम करता हूँ, जो कि मेरे हृदय में ही विराजमान रहने वाले हैं। तो अंतकरण में स्थित होकर सम्यक शुभ एवं अशुभ कर्म का बराबर देखते रहा करते हैं। उन सब साक्षी परमेश्वर भगवान विष्णु को मैं नमन करता हूँ। भगवान चक्रपाणी के लिए प्रयुक्त किया हुआ नमस्कार उनकी सर्वक्षम शक्ति के लिए है। वह प्रभु संपूर्ण संसार के तीर्ण वर्गों के उद्देशन करने वाले उमड़ते हुए महामेघ की घटा के मध्य भाग के समान परम सुंदर कृष्ण वर्ण वाले समस्त लोकों पर पूर्ण प्रभु हुए रखने वाले पुरुष एवं परम प्रज्ञा के व्या करने योग्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव पूर्वक किया हुआ केवल एक बार का दृढ़ प्रणाम पद को भी तुरंत ही साधित करने के लिए पूर्ण समर्थ होता है। भूमि भाग में पड़े हुए दंड की भांति प्रणाम करके जो भी कोई भगवान श्री कृष्ण की अर्चना किया करता है, वह जो परमोत्तम गति को प्राप्त किया करता है, उसे सैकड़ों यज्ञ करने वाले भी कभी प्राप्त नहीं करता है। अत्यंत दुर्गम इस संसार के गहन बन के कुपा राम में पावन करने वाले प्राणियों को श्री कृष्ण के प्रति किया हुआ एक ही प्रणाम मुक्ति दान के द्वारा उनको तार देगा। बैठा हुआ हो, शयन करता हुआ हो या स्थित हो, जहाँ कहीं भी किसी भी स्थिति में क्यों न हो, जो कोई एक ही बार नमो नारायण अर्थात भगवान नारायण के लिए मेरा नमस्कार है, इस मंत्र द्वारा उनकी शरणागति ग्रहण किया करता है, उसका कल्याण हो जाता है। नारायण यह शब्द वाणी को वशवर्तिनी करता है, ऐसा इसका अद्भुत चमत्कार है। तो भी मूढ़ जीव नरक में पतित होते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। 4 मुखों वाला हो अथवा 1 करोड़ मुखों वाला मनुष्य क्यों न हो, कोई भी विशुद्ध चित्त वाला हो और देवों के परम श्रेष्ठ विष्णु से सहस्रों गुणों के एक देश को मुख से उच्चारण करे व न करे। व्यास आदि समस्त मुनिगण मधुसूदन भगवान की स्तुति करते हुए मति के क्षय से निवृत्त हो जाया करते हैं। गोविंद गृष्ठ क्षम से नहीं होते हैं। अवस्था में रहने वाले के द्वारा भी भगवान के कीर्तन करने पर पुरुष समस्त पातकों से सिंह के हाथों मुक्त हो जाता है तथा मोक्ष के लिए गमन करने के प्रति बद्ध परिकर होता है। स्वप्न में भगवान के नाम का स्पर्श करने वाले पुरुष के अक्षय पापों के समुदाय का क्षय हो जाता है। ऐसा इस भगवान नाम का महात्म्य है। यदि प्रत्यक्ष रूप से इस श्लोक में पुरुष के द्वारा भगवान जनार्दन के नाम का कीर्तन करने पर तो जो इसका महत्व है उसका कहना ही क्या है। हे विप्र, हे कृष्ण, हे अच्युत, हे अनंत, हे वासुदेव, आपके लिए नमस्कार है। ऐसा भक्ति के भाव से पूर्ण भक्ति होकर जो पुरुष भगवान को कहते हैं वो कभी भी यमपुर को नहीं जाया करते हैं। भुवन भास्कर सूर्य के उदय होने पर अग्नि की भांति अंधकार का क्षय हो जाता है, उसी प्रकार से पापों के समूह का क्षय हरि भगवान के गुणों की संकीर्तन से हो जाया करता है। स्वर्ग में गमन करना क्या है, जहाँ पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः मानव यहाँ इस लोक में आ जाया करता है और अर्थात स्वर्ग
वास सर्वाधिक ही हुआ करता है, चिरस्थायी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण के नमो नारायण करने से भावादेश से मूर्छित चित्त वाले और दूर मार्ग में जाने वाले भक्तों का कभी क्षय नहीं होता है। भक्ति भाव में चलने वाला का पाथेय मार्ग का आहार पुंडरीकाक्ष भगवान हरि के नामों का संकीर्तन ही हुआ करता है, अर्थात नाम संकीर्तन के बल पर ही भक्त लोग आगे बढ़ते चले जाया करते हैं। भगवान के नामों का संकीर्तन संसार रूपी सर्प के दर्शन के की एकमात्र महाऔषध है। मनुष्य कृष्ण 10 विष्णु के इस विष्णु के नाम का जप करके मुक्त हो जाता है। कृतयुग में ध्यान से, त्रेता में मंत्रों के जाप से, द्वापर में भगवान के अर्चना से जो भी फल प्राप्त होता था, वही फल इस कलयुग में भगवान केशव के शुभ परम मंगलमय नाम के कीर्तन एवं स्मरण से होता है। जिसके जीवा के अग्रभाग पर हरि के भगवान के 2 अक्षर विद्यमान रहा करते हैं, अर्थात जो रात दिन हरि हरि यह रटता रहता है, वह इस अथाह संसार के सागर को पार कर अंत में भगवान विष्णु के गृह अर्थात लोक की प्राप्ति किया करता है। सहस्रों विज्ञात दुष्कृत्यों से घिरा हुआ भी परिशुद्धि की इच्छा रखने वाला मानव परम श्रेय को भगवान के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। भगवान नारायण की स्तुति तथा कथा में अहर्निश पारायण रहने वाला मनुष्य स्वप्नांतर में भी पूरे संसार को नहीं देखा करता है। विष्णु पूजादि कथन। सुत जी ने कहा, समस्त लोक के स्वामी भगवान हरि की आराधना करना ही इस संसार में परम सार वस्तु है। जो हरि को पुण्य पुरुष सुक्त मंत्रों के द्वारा जल तथा पुष्प को समर्पित करता है, वह हरि का परम धाम परमाधव पुरुष है। केवल एक श्री हरि समर्चना करने से यह संपूर्ण चराचर जगत अर्चित हो जाता है। जो पुरुष भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया करता है, उसका ब्रह्मघातक ही समझना चाहिए, अर्थात ब्रह्मघाती के तुल्य पाप का भागी होता है, जिससे समस्त भूतों की प्रवृत्ति होती है और जिसके द्वारा ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ करता है। उन भगवान विष्णु को जो ध्यान में नहीं लाता है, वह निश्चय ही दूसरा में रहने वाला कृमि हुआ करता है। नरक में घोर यातनाएं सहन करते हुए मनुष्य से यमराज का द्वार पूछा जाता है कि क्या तूने सब क्लेशों के नाश करने वाले देव केशव भगवान की कभी अर्चना नहीं की थी। भगवान केशव तो इतने कृपालु है कि यदि पूजा के अन्य समस्त उपचार द्रव्य का भी अभाव हो तो केवल जल से ही उनकी अर्चना भक्ति के साथ करने से वो इतना संतुष्ट एवं प्रसन्न हो जाया करते हैं कि उस अर्चना करने वाले जीव का अपना लोक प्रदान कर देते हैं। इससे सहज दयालु प्रभु की तुम अर्चना क्यों नहीं की? यमराज ने कहा, अपने गर्भ से उत्पन्न करने वाले वह माता जिस काम को नहीं किया करती है, न पिता ही करता है और न कोई बांधव करता है, उसको परम श्रद्धा के भाव से भक्ति किए हुए ऋषिकेश प्रभु पूर्ण संतुष्ट होकर अपने भक्त के परम कल्याण को कर दिया करते हैं। वर्णों और आश्रमों के तात्विक आधार वाले पुरुष के द्वारा परमाराध्य पुरुष भगवान विष्णु समाराधित किए जाते हैं। उनकी आराधना के अतिरिक्त अन्य उनको संतुष्ट करने का कोई भी कारण नहीं है। अनेक प्रकार के दानों से जो कि दिए जाया करते हैं, पुष्पों से और अनुलेपनों से यह महान आत्मा वाले भगवान तो उसको प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि जनार्दन प्रभु भक्ति के द्वारा प्रसन्न एवं संतुष्ट हुआ करते हैं। विमुक्तों के द्वारा संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, संतति और कर्म से एकता प्राप्त नहीं की जाती है। इस एकता अर्थात एकरूपता एवं भगवत सानिध्य के प्राप्त करने का मूल श्री हरि का आराधना ही होता है।